Hello everyone. Today we will learn first chapter of supplementary reader and the name of the chapter is how the camel got his hump. तो कैमल के ऊपर जो हम्प है जिसे कुबड़ कहते हैं और इंग्लिश में हम्प को हम लंप भी कहते हैं, तो उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. द वर्ल्ड हैज़ जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वे आर वर्किंग फॉर ह्यूमंस. मतलब दुनिया की शुरुआत ही हुई थी और जो एनिमल्स हैं उन्होंने ह्यूमंस के लिए काम करना शुरू कर दिया था. देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम. और वहाँ पर एक लेजी एनिमल था जो कुछ काम नहीं कर रहा था एंड ही ओनली सेज हम्फ, और वो हम्फ के अलावा कुछ भी बोलता नहीं था. इवन द क्लेवर जीन वॉज एट हिज विट्स एंड. और वहाँ पर जो एक जीन था वो भी थोड़ा विट्स एंड था, मतलब थोड़ा अपसेट जैसा था इसको लेकर. सो इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, देयर वाज अ कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हाउलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क. मतलब जैसे ये दुनिया की शुरुआत हुई थी एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जो एनिमल्स थे वो इंसानों के लिए काम कर रहे थे. देयर वाज अ कैमल, तो वहाँ पर एक ऊँट भी था. एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हाउलिंग डेजर्ट, और जो ऊँट था वो एक डेजर्ट में रहता था. एंड ही डिड नॉट वांट टू वर्क, और उसको काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती थी. ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स. और वो जो है ऊँट वो स्टिक्स खाता था, मतलब लकड़ियाँ खाता था. थॉर्न्स मतलब कांटे खाता था. एंड प्रिकल्स मतलब कांटे वाले कोई पेड़ पत्तियाँ खाता था. यहाँ पर थॉर्न्स एंड प्रिकल्स दोनों सिनोनिम्स है, याद रखना. एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही जस्ट सेड हम्फ. और जब भी कोई उससे कुछ बातें करे या उससे कोई पूछे तो उसका जवाब एक ही होता था, हम्फ. जस्ट हम्फ एंड नो मोर. मतलब वो सिर्फ हम्फ ही बोलता था और कुछ बोलता नहीं था. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विथ अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. तो एक दिन मंडे को एक हॉर्स उसके पास आया विथ सैडल ऑन हिज बैक. सैडल मतलब उसके पीठ ऊपर एक सीट रखी हुई थी हॉर्स के. तो वो आया कैमल के पास और कैमल को कहा कैमल ओ कैमल कम आउट, बाहर आओ एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. तो कह रहा है कि तुम भी हमारे साथ ट्रॉट करो. ट्रॉट मतलब वॉक फास्टर, थोड़ा जल्दी चलो हमारे साथ यूँ हमारी तरह. हम्फ सेड द कैमल. तो कैमल ने कहा हम्फ. एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. तो जो घोड़ा है वो वहाँ से चला गया और उसने एक आदमी को कहा. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विथ अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड. तो उसके बाद एक कुत्ता आया कैमल के पास, डॉग के मुंह में एक स्टिक थी और बोला कैमल को कैमल ओ कैमल कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. तो उसने डॉग ने कहा कि कैमल ओ कैमल ऊँट ओ ऊँट कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. तो उसने कहा कि तुम भी अब बाहर आ जाओ और हम जैसे काम कर रहा है मजदूरों की तरह तुम भी वैसे ही काम करो. हम्फ सेड द कैमल. तो कैमल ने फिर से कहा हम्फ. एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. तो कुत्ता भी वहाँ से चला गया और वो एक इंसान को उसने बताया. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम. और उसके बाद एक ऑक्स आया, मतलब बैल उसके पास आया कैमल के पास विद द यॉक ऑन हिज नेक. मतलब उसके गले में एक यॉक बंधा हुआ था, मतलब जो हल चलाने के लिए जो बांधा जाता है बैल के गले में वो बांधा हुआ था. एंड सेड कैमल ओ कैमल. तो ऑक्स ने भी बोला कि कैमल ओ कैमल कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस. तो उसने कहा कि तुम भी बाहर आ जाओ और हम जैसे प्लाउ करते हैं मतलब फार्मिंग करते हैं तुम भी हमारी तरह फार्मिंग करो. तो कैमल ने कहा हम्फ. एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. तो ऑक्स वहाँ से चला गया और उसने भी वो मैन को बताया कि भाई ऐसा है. At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, 303, I am very sorry for you. तो डे ख़त्म होने की आरी पे था और वो जो आदमी था उसने तीनों एनिमल्स को बुलाया, हॉर्स डॉग एंड ऑक्स को, और कहा 303, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मतलब मैं तुम्हारे लिए बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ. बट दैट हम्फ थिंग इन द डेज़र्ट कांट वर्क. तो उसने कहा कि जो हम्फ है डेज़र्ट में वो कुछ काम नहीं कर रहा है और ही वुड हैव बीन देयर बाय नाउ. अगर उसको काम करना होता तो वो भी यहाँ पर हमारे साथ होता. सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन. तो वो मैन कह रहा है कि अब मैं उसको अकेला ही छोड़ दे रहा हूँ. एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक
अप फॉर इट। तो वो आदमी कह रहा है कि अब तुम्हें उसकी जगह पे थोड़ा डबल टाइम करना होगा, ठीक है। सो दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, और ये बात वो तीनों एनिमल्स को बहुत गुस्सा कर गई। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और ये तीनों एनिमल्स ने अपनी एक पंचायत रखी डेजर्ट के किनारे पे। एज मतलब डेजर्ट, एज मतलब किनारा होता है। एंड द कैमल केम च्यूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम, और जो कैमल है वो उसका मुंह चबाता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। देन ही सेड हम्फ एंड वेंट अवे अगेन, मतलब फिर से कैमल उनके पास आया और बोला हम्फ, और वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलॉन्ग द जीन, और वहीं पे मतलब थोड़े टाइम बाद एक जीन आया हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल द डेजर्ट रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। तो वहाँ पर एक जीन आता है रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, जैसे कि पिक्चर में दिख रहा हो आप कि जो जीन है उसके चारों तरफ सैंड है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही इज़ रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, मतलब वो डस्ट में पूरा रोल करते हुए आ रहा है जीन। जीन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, तो हॉर्स ने कहा कि जीन ऑफ ऑल द डेजर्ट इज़ इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल। तो उसने कहा कि क्या किसी को ऐसे बेकार बैठे रहना अच्छी बात है। सर्टेनली नॉट सेड द जीन, जीन ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। वेल सेड द हॉर्स देयर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विथ अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स। तो हॉर्स ने कहा कि वेल वहाँ पर एक मिडल ऑफ द डेजर्ट में, मिडल ऑफ योर डेजर्ट मतलब डेजर्ट के बीचों बीच कुछ है वहाँ पर जिसकी गर्दन बड़ी है, जिसके पैर भी लंबे हैं। एंड ही हैज़ंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, मतलब उसने एक थोड़ा सा भी काम नहीं किया सिंस मंडे मॉर्निंग, मतलब मंडे मॉर्निंग से उसने कुछ भी काम नहीं किया। ही वॉन्ट ट्रोट, मतलब वो कुछ काम नहीं कर, चल भी नहीं रहा है वो। व्यू सेड द जीन विस्लिंग दैट्स माई कैमल व्हाट डज ही से अबाउट इट। यहाँ पर जो है व्यू कहते हैं, मतलब उसका मतलब होता है कि टू एक्सप्रेस सरप्राइज और रिलीफ। कह रहा है कि हाँ दैट्स माई कैमल, तो कह रहा है कि वो मेरा कैमल है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, वो क्या कह रहा है उसके बारे में। ही सेज हम्फ एंड ही वॉन्ट प्लाउ सेड द ऑक्स, तो ऑक्स कह रहा है कि वो तो सिर्फ हम्फ कह रहा है और वो फार्मिंग करने को भी मना कर रहा है। वेरी गुड सेड द जीन, तो जीन कह रहा है कि अच्छी बात है। आई विल हम्फ हिम इफ़ यू काइंडली वेट अ मिनट, तो वो जीन कह रहा है कि तुम थोड़ी देर वेट करो, तब तक मैं उसको हम्फ करके आता हूँ। नाउ सेकंड पार्ट, द जीन रिमॉन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम्फ, मतलब जो जीन है वो कैमल के पास रिमॉन्स्ट्रेटेड लेके गया, मतलब वो कंप्लेंट कर रहा था कैमल को जो हम्फ कह रहा था। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लंप विच वॉज द कैमल्स हम्प, और अचानक से जो कैमल है उसके ब्यूटीफुल बैक पे एक लंप मतलब ग्रू कर रहा था, विच वॉज कैमल्स हम्प, जो एक कैमल का हम्प था। द जीन अस्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्पफुल नॉट अ हिंड्रेंस, मतलब जो जीन है वो कैमल को अस्योर कर रहा था, एक उसको विश्वास दिला रहा था कि तुम्हारा जो ये हम्प है वो एक हेल्पफुल है, ठीक है, और ये कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, ये कोई भी काम में बाधा नहीं डालेगा। द जीन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। तो जो जीन है वो फिर से पूरा अपने डस्ट क्लॉक करके गया, उसने देखा कि जो कैमल है वो अपना रिफ्लेक्शन मतलब वो उसकी इमेज जो है वो पानी के पूल में देख रहा है, मतलब पानी में देख रहा है। माई फ्रेंड सेड द जीन, जीन ने कहा कि ओ माई फ्रेंड व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, तो वो जीन कह रहा है कि मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द जीन सेट डाउन विथ हिज चिन इन हिज हैंड, तो जीन है वो अपने हाथ को चिन पे रख के बैठ जाता है। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, और कैमल जो है वो तो फिर भी अपना ध्यान पानी में ही था और वो अपना रिफ्लेक्शन मतलब वो अपनी इमेज देख रहा था पानी में, यहाँ फोटो में दिख रहा होगा। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, तो वो कह रहा है जीन के तुम्हें ऑलरेडी 3 काम दिए हुए थे मंडे मॉर्निंग से। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस सेड द जीन्स एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड, ये सब क्या कि जीन फिर से वहीं पे बैठ गया अपने हाथ उसके चिन पे रख के। हम्फ सेड द कैमल,
और कैमल फिर से कह रहा है हम्फ, आई शुडंट से दैट अगेन इफ़ आई वेर यू, सेड द जीन, यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। तो जीन कह रहा है कि तुम्हें ये बार बार बोलना मतलब अच्छा नहीं लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी कुछ काम करो। एंड द कैमल सेड हम्फ, तो कैमल फिर से कहता है हम्फ अगेन, बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक देन that he was so proud of puffing up and puffing out into a greater big hump sorry। तो कैमल कहता है कि हम्फ और उसके बाद तुरंत बाद बट नो सूनर ही सेड, उसने जैसे ही कहा देन ही सॉ हिज बैक, तो उसके बाद उसने अपने बैक पे देखा, दैट ही वॉज सो प्राउड, जिसका उसको प्राउड था, पफिंग अप मतलब कुछ बल्गिंग, जहाँ पे कुछ निकल रहा हो, एंड पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, और उसने देखा तो उसके बैक पे एक बड़ा सा हम्प बन गया था। डू सी दैट सेड द जिन, तो जिन ने कहा कि देखा तुमने क्या है, दैट्स योर वेरी ओन हम्प, उसने कहा कि तुम्हारा खुद का अपना हम्प है, दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। तो जिन कह रहा है कि ये तुमने जो काम नहीं किया उसकी वजह से ही ये हम्प आया है। टुडे इज़ 30 एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, वो कह रहा है कि आज मंडे है और तुमने आज थर्सडे है और तुमने मंडे से कोई भी काम नहीं किया, पूरे दिन 3 दिन हो गए। When the work began, now you are going to work, उसने कहा कि तुमने 3 दिन तो काम नहीं किया, अब तुम्हें काम पर जाना पड़ेगा। How can I, said the camel, तो कैमल कह रहा है अरे यार मैं कैसे जाऊँगा, with his hump on my back, तो कह रहा है कि मेरे पीठ पे तो ये हम्प है, मैं कैसे काम पर जाऊँगा। That has a purpose, said the gene, तो जीन कह रहा है कि उसका एक पर्पज़ है, उसका एक मकसद है, said the gene, ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, तो उसने कहा कि तुमने जो ये 3 दिन मिस कर दिए जहाँ पर तुमने काम नहीं किया, यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, तो उसने कहा कि तुम ये 3 दिन अब आगे जो काम करोगे वहाँ पे तुम्हें खाए बिना ही काम करना है, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्फ, और तुम जो है वो अपने हम्फ पर भी जिंदा रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और तुम कभी कहना मत कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, तो उसने कहा कि चलो अब डेजर्ट के बाहर आओ, वो 3 जनों के पास जाओ। 3 जने कौन, हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स, वो तीनों के पास जाओ, एंड बिहेव मतलब उनके साथ अच्छे से काम करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, और कैमल जो है वो तीनों के पास गया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस, और उस दिन से आज तक, द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्फ, तो तब से लेकर आज दिन तक कैमल के पीठ पे जो है वो हम्प है, एंड वी कॉल इट हम्प, और हम उसे हम्प कहते हैं, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं हो इसीलिए। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, मतलब उसने 3 दिन की भरपाई नहीं कर पाई, इसीलिए उसको ये काम आज तक करना पड़ रहा है, और उसको क्या काम कैसे करना है वो भी उसे ठीक से पता नहीं चल रहा है। So this was the chapter, students. Thank you.